हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पैलेस में। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से राम मंदिर से पूछे जाने वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग 30 प्रश्न होंगे और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। पहला प्रश्न है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। तो जैसा कि सब कोई जानते हैं कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था वो 2020 में हुआ था। कितना? 2020 में। कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। और कौन किए थे? तो पीएम मोदी किए थे। कौन किए थे? मोदी उस समय भी प्राइम मिनिस्टर थे और आज भी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि अयोध्या की साक्षी सरयू नदी को माना जाता है। सरयू नदी जानते हैं कि अयोध्या जहाँ पे मंदिर बना हुआ है उसके पीछे में सरयू नदी है। हाँ, और सरयू नदी को ही अयोध्या का इतिहास का साक्षी माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग इसको साकेत नाम से जाना जाता है। अयोध्या को किस और नाम से जाना जाता है? साकेत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो राम मंदिर का जो ऊंचाई है वो कितना है? लगभग तो 161 फीट है। कितना है? 161 फीट है। 161 फीट है। और इसके बारे में कुछ जानकारी जान लें कि मंदिर की लंबाई पूरब से पश्चिम 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई इसका 161 फीट है। तो इतना बात ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन कि राम मंदिर में कितने खंभे हैं। राम मंदिर में कितने खंभे हैं। तो राम मंदिर में जैसा कि सबको ही जानते हैं कितने खंभे हैं, तो 392 खंभे हैं। कितना खंभे हैं? 392। तो 5वां का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर में कितने मंडप है। तो जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि राम मंदिर में 5 मंडप हैं। ठीक है, पहला है नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडप, चौथा है प्रार्थना मंडप व इसी को कीर्तन मंडप और पाँच है मंडप। 5 मंडप हो गई। ठीक है, फिर से बता दूं कि नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप, ये 5 मंडप हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। तो देखिए, एक राम मंदिर का निर्माण किया गया जिसको वास्तुकार बोलेंगे, और एक मूर्ति बनाने वाले थे। तो मूर्ति को कोई और बनाए थे और राम मंदिर को निर्माण करने वाले कोई और थे। तो मूर्ति बनाने जो राम मंदिर का निर्माण करने वाले हैं 7वां, तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। क्या नाम है? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चंद्रकांत सोमपुरा का परिवार 16 पीढ़ियों से मंदिर बना रहे हैं। 16 पीढ़ी से ये वास्तुकार हैं। सोमपुरा परिवार, चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, ये तीनों मिलके बनाए हैं। ये पूरा परिवार है इन लोग। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। तो राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। किसके द्वारा कराया है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अगर कंपनी का नाम पूछा जाए तो कौन सा कंपनी करवा रहा है? L&T कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। कौन करवाया था? अगर कंपनी का नाम पूछेगा तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को सौंपा गया था राम मंदिर बनवाने के लिए। और राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी, मतलब हुआ तो किस तिथि को हुआ। तो ये सभी को जान रहे हैं कि कब हुआ। तो 22 जनवरी 2024 को हम लोगों ने रामलला का प्रतिष्ठा किया और इस दिन मोदी 11 दिन उपवास रखकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। तो शुभ मुहूर्त जो होगा वो 84 सेकंड का होगा। कितने सेकंड का होगा? 84 सेकंड का। 84 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त था। ठीक है, 84 सेकंड का। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा। तो चारों कोनों में क्या होगा? तो जैसा कि 4 स्तंभ होंगे। क्या होंगे? 4 स्तंभ होंगे। ठीक है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे, जिनमें सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होगा, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। ये बात याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है
कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अयोध्या की जो भूमि है, विवादित भूमि, वो बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना जुड़ी हुई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस, ठीक है, बाबरी मस्जिद विध्वंस। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब होगा, कब किया गया। तो शिलान्यास कब किया गया, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग पीछे बात किए थे कि 5 अगस्त 2020 को करवाया गया था, 5 अगस्त 2020 को। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, 5 अगस्त 2020। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे। तो कुल कितने दिन लगे, तो जैसा कि जानते हैं कि 30 साल, कितना लगा, 30 साल 8 महीने 27 दिन का समय टोटल लगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो जैसा कि सभी कोई जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और अयोध्या अभी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वो योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी, कितनी है। तो रामलला की जो नई मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 51 इंच। कितना है, 51 इंच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 51 इंच। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि अयोध्या में 22 जनवरी को 2024 जलने वाली अनोखी, 2024 को जो 22 जनवरी को इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें जो अगरबत्ती जलेगी, अनोखी अगरबत्ती, वो कितने फीट की है। तो वो 108 फीट की है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 108 फीट की है। कितना है, 108 फीट। अगला क्वेश्चन है कि बाबर किस वंश का शासक था। तो जैसा कि सभी कोई जानते हैं, बाबर जो था वो मुगल वंश का शासक था। बाबर किसका शासक था, मुगल वंश का, ये याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। कौन थे, कल्याण सिंह। और अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली। तो अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई जो कितने दिनों तक चली, तो ये चला था 40 दिन तक। कितना दिन तक, 40 दिन तक, 40 दिनों तक चली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन कौन थे। तो 4 जज थे, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, ये भी थे, ठीक है, पहला सही है। दूसरा न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, ये भी सही है। न्यायाधीश अशोक भूषण, ये भी थे। और न्यायाधीश अब्दुल नजीर, ये थे। मतलब ये चारों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई। तो बाबरी मस्जिद जैसा कि सभी कोई जानते हैं 1528 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1528 में। और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो मीर बाकी के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा, मीर बाकी, याद रखेंगे, मीर बाकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर बाकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया। तो अंतिम फैसला अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था। तो वही हम लोग जैसा कि जानते हैं सभी कोई, अयोध्या में ही 4 लाख दिए जलाए थे और गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करवाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री सभी कोई जानते हैं, योगी आदित्यनाथ हैं प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है। तो जैसा कि सभी कोई जानते हैं गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल है, याद रखेंगे, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ यानी कि 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने, मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु, 5 मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ भूमि मस्जिद बनाने के लिए और राम मंदिर बनाने के लिए 2.77 एकड़ जमीन के लिए आवंटित करने का आदेश दिया। तो
कितना, कौन सा आर्टिकल में लिखा गया था, तो कौन सा आर्टिकल, तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 142, अनुच्छेद 142। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या, 28 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है। परिवर्तित नाम अभी नहीं कि चेंज किया गया है इसका नाम, तो ये नाम है फैजाबाद। पहले ये फैजाबाद था, अब अयोध्या कर दिया गया। वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अयोध्या। अगला क्वेश्चन है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? तो ये कब तोड़ा गया था? तो ये तोड़ा गया था आपका 6 दिसंबर 1992 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, और कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, याद रखेंगे। और आपका आज के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया। इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे और अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर करके लिखिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और फ़ायदा उठा सके। अगर इस वीडियो का PDF आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।